अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आप? मैं देख भाई, एक कंट्री क्या है तुम्हारी? किधर तुम किस उस पे ट्रैवल अभी करते हो, क्या फिलहाल करते हो? अभी फिलहाल अपन अपन बैठे हुए अमेरिका में। अच्छा, ठीक है, अमेरिका की वो जबरदस्त। लेके आप क्या बोलते, शनाख्ती बोलते हैं ना उसको। हाँ, जवाज, पासपोर्ट। हाँ, तो आप मेरे को एक बात बताओ। एक मेरे दिमाग में चल रहा है, एक टॉपिक थी। कुछ ग्रुप लोग, अंकल लोग बैठे हुए थे ईद के मौके पे, बैठे हुए थे, और टॉपिक चल रही थी कि क्या हमें ईरान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग शिया लोग हैं। तो Nice. मैंने कहा भाई कि शिया और सुन्नी वो अलग कॉन्फ्लिक्ट है, वो अलग टॉपिक है, उसको आप पहले साइड में रखो। पहले आप ये बताओ कि एक इंसान मर रहा है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं, देखो, फर्क ये है कि देखो, ईरान को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हें ये देखना चाहिए कि इंसानियत के ऊपर, इंसानियत के रिलेशन से तुम्हें किसी को सपोर्ट करना है तो तुम इंसानियत को सपोर्ट करोगे। अब इंसानियत किस तरफ है वो देखा जाता है। अब जैसे इसराइल जैसा मुल्क है, सही है, वो इंसानियत का कोई वो नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं है उसको, यानी पूरे एरिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर उसने हालात बुरे किए हैं, प्लस उसने ईरान के साथ लगा हुआ है। ईरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहा, ईरान लड़ रहा है इंसानियत के लिए, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम। मैंने वो अंकलों को ये भी बोला कि आप ये देखो, अगर आप ईरान को सपोर्ट ना भी करो, सुन्नी शिया पे बात आती है। देखो, मैं एक मुसलमान हूँ, तुम एक मुसलमान हो, तुम अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो, मेरे लिए ये काफी है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। शिया और सुन्नी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी तो वही बोला कि मैंने मैंने भी तो यही बोला कि चलो आप ईरान को सपोर्ट ना करो, ठीक है। हाँ। क्या आप मारने वाले को सपोर्ट करोगे? क्या वो लोग सही है? नहीं, ये भी तो सही है ना। नहीं, वो लोग भी गलत है, वो लोग भी गलत है। फिर आप जब गलत सही आप देख रहे हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर आप कह सकते हो कि भी किसी के मरने पे जस्टिफाई। लोग भी तो मर रहे हैं ना, आप ये भी तो देखो ना, लोग मर रहे हैं, लोग जो है बच्चे मर रहे हैं यार। ये स्कूल पे उसने वो करे थे ना। हाँ, सबसे पहला अटैक तो वही हुआ था, बच्चियों का स्कूल था। अब देखो, और आपको पता है उस स्कूल का नाम क्या था? उसका नाम था स्कूल का मदरसतुल उम्मिया, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा है ना, उस स्कूल के नाम का मायने ये है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा, यानी उसने जब पहला अटैक किया था ना, उसने क्लियरली ये प्रूफ किया है कि ये एक मजहब की जंग है, ये एक रिलीजियस जंग है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप हेक्सर पीट जो इनका वो है चीफ ऑफ आर्मी, जो क्या कहते हैं अभी जो इस वॉर को देख रहा है, उसने साफ आके बोला है कि दिस इज़ अ रिलीजियस वॉर। ऊपर से जो लोगों ने वो किया है ना, क्या कहते हैं, अपना इस्तीफ़ा दिया, यानी उन्होंने आर्मी छोड़ दी, जो बड़े बड़े जनरल थे जिनको ऑर्डर दिया गया था कि वी नीड टू डू बूट्स ऑन द ग्राउंड, उस सूरत हाल पे जब उस पे बात आई थी तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने रेजिग्नेशन दी थी। वो रेजिग्नेशन ही इसी वजह से दी थी क्योंकि ये उनके हिसाब से रॉन्ग रिलीजियस वॉर है। एंड गोल क्या है? एंड गोल इनका यही है कि ये चाहते हैं कि ये एक तरह से क्रिश्चियन सपोर्टिंग ज्यूज, एंड ऑफ द डे ये अपना टेम्पल कायम करना, जो ये करना चाहता है। हाँ, तो वो पूरा एरिया हड़पना चाह रहे हैं और कोई इनका कोई एंड गोल नहीं भाई है। भाई आप ये भी तो देखो ना कि भाई आप सीज फायर अनाउंस करे थे, तो अब 100 अटैक मारा है यार उसने लेबनान पे यार। हाँ, तो वो तो उसकी हिस्ट्री है, वो तो हिस्ट्री है। जब भी सीज फायर कहीं पे भी होता है, वो दूसरी जगह कहीं ना कुछ शुरू कर देता कि सीज फायर। देखो, इसराइल जो है ना, वो अमेरिका को ऑक्यूपाइड रखना चाहता है 100%, कि ऐसा हो नहीं कि अमेरिका जो है वो इस वॉर से निकल जाए। तो इसराइल इज़ लुकिंग फॉर एवरी
other way to keep America in this war. उसने क्या किया था, एक बीच में बंदे को मारा था जिसका नाम था अली लारिजानी. Okay. He was a key player for America to get out of this war and have some peace talks with Iran. What? यानी वो बंदे को इन लोगों ने स्पेसिफिकली टारगेट करके मारा है, और अमेरिका का एक वाहिद पीस टॉक्स के लिए वो बंदा था जो करा सकता था, क्योंकि जो रिजीम बैठी हुई भी जो है ईरान में, वो उसके ओपिनियन के बगैर कुछ और करती नहीं है. अली लारिजानी की जब तक हामी नहीं होती किसी चीज़ में, क्योंकि वो काफ़ी पॉलिटिकल व्यूज़ वगैरह देख के हर किसी से बात करके मुज़ाकरात कराता है. यानी वो उसका इतना बड़ा रोल है ईरान की रिजीम के साथ. वाह. तो अच्छा मेरे को आप ये बताओ, एज अ मुसलमान, हम लिविंग इन अमेरिका, देखो हम तो लज़्ज़तों में बैठे हुए बेशक, क्योंकि हमें कुछ तक हमारे डोर पे तो कोई नॉक नहीं हो रहा ना नुकसानात के लिए, लाइक नऊज़ुबिल्लाह कि मतलब कोई आके हम पे खटका मार के कोई नुकसान तो नहीं कर रहा ना. हम जब तक सेफ है, हम तो यही बात यही लोग समझेंगे. क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कुछ मुसलमान जो है ना खिलाफत जाके बोल रहे हैं ना कि ये क्यों करें हम, वो करें ये करें. अरे भाई, आज आपको तकलीफ नहीं है, कल को आपको जब तकलीफ आएगी तो आपको कौन साथ देगा? हाँ. क्योंकि आप ये भी तो देखो ना, ये चक्करों में, ये लड़ाइयों में रेसिज्म कितना बढ़ जाएगा कि लोग क्योंकि कुछ अमेरिकन लोग मरेंगे बेचारे जो लड़ना भी नहीं चाहते होंगे एक तरीके से, उन लोगों की फैमिलियों का इफेक्ट होगा. वो लोग, कुछ लोग अगर इंतकाल हो गया, उन लोगों को मर गए, उन शहीद हो गए, तो तकलीफ किसको होगी? हमारे डोरों पे होगी. डोरों पे का मतलब ये है कि भाई रेसिज्म बढ़ेगा, कंट्री में बढ़ेगा. फिर आप वो करोगे कि भाई यार यहाँ पे तकलीफ आ गई, यहाँ पे देखो मुसलमानों को मार रहे हैं, तो तब आप रोगे. आप ये सोचो ना, आप ये सोचो कि भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम देखो अमेरिका के लोग उतने बुरे नहीं है. आप कहीं पे भी चले जाओ, अमेरिकन लोग हो या दुनिया भर में लोग हो, डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ के लोगों में ओपन माइंडेडनेस है. यानी हम लोग हर किसी के साथ खुशी खुशी डील करते हैं. ये नहीं है कि एग्जैक्टली. और इवन दुनिया में भी जो है ना, लोग नहीं चाहते कि ये जंग, कोई सी भी जंग हो. हाँ. लोग अपने चीजों में ही मसरूफ है यार. लोग सब अपना अच्छा चाहते हैं कि भाई उनकी जिंदगी लोग चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो. लोग चाहते हैं अपने को जॉब अच्छे हो, बीवी बच्चे चलते रहे, सुकून से जिंदगी गुजारे. भाई ये लड़ाई झगड़े से क्या हासिल होने वाला है? ये भी तो देखो ना यार. तो ये तो आप फिर अब कल को ये रेसिज्म बढ़ जाएगा, तो फिर यार हम मुसलमान रह के ऐसा सोचेंगे कौन सही है कौन गई. सबसे बड़े डोगले जो है ना, सबसे बड़े डोगले, फॉर गॉड से, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, फॉर सबसे डोगले, इवन मैं वहाबी हूँ, राइट. मैं उनका वहाबी का मतलब ये है कि मेरे को उनका अकीदा बहुत पसंद है, क्योंकि वो लोग अल्लाह रसूल के बारे में बात करें, उसके अलावा कुछ बात नहीं करते. बट स्टिल जो कुछ वहाबी लोग, सऊदी पे क्यों करा, सऊदी पे. अरे भाई, आप अपनी बेस दिए किसी को मारने के लिए, क्या वो जायज़ है? वहाँ फतवे क्यों नहीं आ रहे? डोंट यू थिंक मेक सेंस कि आप अपने मुसलमान रह के आप बेस दिए हो किसी को मारने के लिए, सो दैट इज में वहाँ पे वो जायज़ हो गया किसी को मारने के लिए? नहीं. तो फिर वो कैसा, फिर आप वो कह सकते हो कि भाई असल में उन लोगों ने जो बेसिस दी थी वो इस सूरत में दी थी, उनको लग रहा था कि अमेरिका उनको फुल टाइम वो करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उनको अब असलियत नजर आ गई. कतर के एक और फॉरेन मिनिस्टर ने साफ बोला था कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, असल में अभी नहीं है वो, आई थिंक 2022 या 3 में चेंज हुआ था, पता नहीं कब, लेकिन खैर उस बंदे ने साफ आके बोला था कि बस अमेरिका चाहता है कि हम लोग जो हैं ईरान के साथ लड़ना शुरू कर दें ताकि ये हम दोनों को मिलके वेपन्स बेचे. वाह. मेन मोटिव उसका ये था. लेकिन खैर अपना हर किसी का अपना ओपिनियन होता है. ओपिनियन बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई, हम ये नहीं कह रहे, कहीं कोई सा भी इंसान मर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, डजंट मैटर, इंसान तो मर रहा है ना. बच्चे मर रहे हैं यार, बच्चों ने क्या करा? अभी तो दुनिया भी नहीं देखी बेचारों ने, वो बच्चे मर रहे हैं. आई डोंट नो यार, दुनिया कहाँ जाएगी, क्या करेगी, समझ के बाहर है. और हम कहाँ तक है हम अपने आप को ये नहीं देख रहे कि हम कितने पानी में. भाई हमारे फर्ज पूरे नहीं हो रहे.
नमाजें पूरी नहीं हो रही, चलो नमाज भी अगर आप 5 वक्त भी पढ़ते हो, मगर आप हक पे खड़े रहने की तो कोशिश करो। हक पे खड़े रहने की तो सही की कोशिश तो करो। नहीं भाई उन्हें शिया है, उन्हें सुन्नी है, अरे भाई ये कॉन्फ्लिक्ट, आप ये घर की जंग है, ये मतलब ये घर की बातें हैं कि कोई वो होता है ना, जैसे कि कोई बड़े भाई या छोटे भाइयों में लड़ाई होती है ना, वैसा ही साहब ये घर की लड़ाई है, ये घर की गला घर तक रखेंगे भाई। इंटरनेशनल लेवल पे जाके लोग, वो तीसरा तो मजे उल्टेगा ना भाई। डोंट यू थिंक मेक सेंस? मगर समझते ही नहीं लोग भाई, हमारे मुसलमान जो है समझते ही नहीं ये चीज़ों को। हाँ, एक और उसका ये है, अब जैसे हम लोग सुकून से रह रहे हैं और वहाँ पे देखो हर किसी के साथ हालात बुरे हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो या कहीं पे भी हो, उनके जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो अब नॉर्मल नहीं है और वो नॉर्मल होंगे भी नहीं कभी भी अब, क्योंकि अभी जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी फिर पता चलेगा मिडल ईस्ट में कितना फ़र्क पड़ा है, फिर वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोग को पता चलेगा कि कितनी महंगाई हुई है, नहीं हुई है, उनके क्या रूटीन में थोड़ा फ़र्क आएगा भाई। अभी पूरी दुनिया में फ़र्क आएगा, क्योंकि जब ये सारी सिचुएशन थोड़ी काम डाउन होगी तो फिर पता चलेगा कि कितना डैमेज था हर जगह, ऑयल का, इसका उसका, हर चीज़ का। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब भी फ़लस्तीन की कोई भी वीडियो देखते हो ना, कि यार रो कांपती है कि यार हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं। चलो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं तो तुम एटलीस्ट हक का तो साथ दो यार, चाहे फॉलोअर्स रहो ना रहो, या छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर, खड़े रहना अपना काम है। अल्लाह क्या पता इन चीज़ों से अल्लाह ताला हमारे को राज़ी हो जाए, अल्लाह को मालूम ना, अल्लाह की चीज़ को अल्लाह को मालूम कि भाई अल्लाह हमारी कौन सी नियत देख रहा है। सही बात है। बात अब सोचो ना, चाहे लाइक स्मॉल एक्ट हो या बड़ा एक्ट हो, डजेंट मैटर, आप गुड एक्ट करो, आपको अल्लाह ताला। भाई एग्जांपल कह रहा हूँ, मियाँ खलीफा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उन्हें गलत काम करती नहीं करती वो सब छोड़ दो, आप छोड़ दो, बट आप उन्हें भाई हक की आवाज़ तो उठाती है। आप ये देखो ना, हक की आवाज़ उठाती है ना, तो वो आप वो देखो कि कौन हक पे खड़ा हुआ है। भाई अरब मुल्क रह के जो मुसलमान अपने आप को इतने आपको मतलब भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी उसमें थे भाई, अरब में पैदा हुए ना, तो दैट मीन्स उन लोग इतनी बड़ी शख्सियत रहे कि वो लोग मुसलमान लोग खुद आवाज़ नहीं उठा रहे, तो एक अगर सोशल पर्सनालिटी अगर आवाज़ उठा रहा है तो लाइक वी क्वेश्चन, इन्हें उसने उठा लिया, उन्हें उसने उठा लिया, भाई एटलीस्ट हक की तो आवाज़ उठा रही है ना। डोंट यू थिंक? डजंट मैटर, उन्हें देखो इंसान अच्छे काम करता बुरे काम करता, वो उसके अमल अल्लाह और उसके ऊपर है, हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह और उसके ऊपर है भाई, उसके अमल उसके साथ, हमको वी कैन जज, हम अपने अमल ठीक नहीं कर पा रहे। बहरहाल क्या मैसेज कहना चाहते हो आप आगे बोलो। आप किस चीज़ का? आप अगर आप एज अ अमेरिकन मुस्लिम के लिए आप क्या जवाब देना चाहते हो जो ये लोग हिपोक्रेसी करते हैं? कौन, जो मुस्लिम्स हैं? हाँ, ये जो स्पेशली मुसलमान जो बोल रहा हूँ मैं, जो कुछ लोग हैं ना जो हरकतें करते गलत। हर किसी का अपना ओपिनियन है भाई, अब वो तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक लोगों को देखना चाहिए कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, फिर उस हिसाब से उसको समझें। समझना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम में नहीं समझे तो फिर आप कब समझोगे? एग्जैक्टली। अभी नहीं समझे तो फिर कब? क्योंकि अभी हर चीज़ क्लियर है, इंटरनेट की वजह से, मीडिया की वजह से हर चीज़ आपके सामने है, और उसको पता है कि भाई इतना सब कुछ क्लियर हुआ है। और आज का ज़माना ऐसा है भैया, कितना भी बोल लो, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? आज का ज़माना ना, इवन जो न्यू जनरेशन होगा ना, उनको सोशल मीडिया की तौर से, इंटरनेट की तौर से इतना मालूमात है ना, दे डोंट लिसन टू द बुलशिट, दे डोंट लिसन टू द, इवन इफ यू से द लायर्स, वो कहते हैं ना 100 झूठ बोल के भी उसको सच की तरह पोर्ट्रे करने के लिए करते हैं ना, उसको कितना भी उसको सच की तरह पोर्ट्रे करे, आज का दौर सुनता ही नहीं, क्योंकि उनको पता है, दे नोज द ट्रूथ, दे नोज द ट्रूथ। नहीं तो आप ये भी तो देखो ना, अब यहूदियों को भी पता है एग्जैक्टली कि सही रिलीजन कौन सा है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जो एक टाइम में जो इग्नोरेंस थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, जो यहूदी रैबाइस थे,
जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस्लाम, जबकि उनको पता था कि ये सच है, वो आज भी कायम है। उनको पता है कि ये सही है। उनको असल में थ्रेट है हमसे, यहूदियों को हमसे थ्रेट है, सही है। अमेरिका को किससे थ्रेट है? अमेरिका को इस्लाम से थ्रेट है। इस्लाम से क्या थ्रेट है? इस्लाम से ये थ्रेट है कि अगर इस्लाम प्रिवेल करता है तो जो उनके मुल्क हैं जिसके अंदर ये नाजायज़ बिजनेसेस हैं, जितने इनके शराब के उसके जो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं ये, उन सबको चैलेंज करता है ना हमारा रिलीजन। तो उनको इस चीज़ से डरा, क्योंकि जितनी भी फंडिंग आप देख लो इसराइल की हो या कहीं की भी जहाँ पे गलत हो रहा है या जो गलत कर रहे हैं, उनकी फंडिंग कभी भी अच्छी जगह से नहीं आती, हमेशा गलत जगह से आती हैं। तो गलत और सही तो हर किसी को अब साफ पता है। अब उनके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सही जहाँ होगा वहाँ गलत भी होगा, सही लोग भी होंगे गलत लोग भी होंगे। तो अब वो मैटर करता है कि आप किस राह पे खड़े हैं। हम ये भी नहीं कह सकते सारे जूस वैसे होते, कुछ जूस अच्छे भी हैं जो फलस्तीन के साथ दें या नहीं दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग बुरे लोग सब में होता है। एग्जैक्टली। कुछ यहूदी ऐसे भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसराइल क्या कर रहा है या फ़लस्तीन क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग मरते हैं तो उनको भी दुख होता है, वो नॉर्मल हम लोग की तरह नॉर्मल इंसान है। तो ऐसे यहूदी भी हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहूदियों में डिफरेंस ये है कि यहूदी जो हैं उनमें दो अलग वो है ना, एक तो ज़ायनिस्ट है, एक रेगुलर यहूदी। रेगुलर यहूदी जो है वो फिर भी दे डोंट केयर अबाउट व्हाट ज़ायनिस्ट डू, एंड उनको बस सिर्फ ये डर है। एक टाइम में जैसे हम मुसलमानों के साथ हुआ था ना, हम मुसलमानों के साथ क्या हुआ था, हम लोग पे एक लेबल लगाया गया था टेररिज्म का। वही एग्जैक्ट चीज़ से ये लोग डरते हैं जो नॉर्मल यहूदी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं इनको, जैसे एक टाइम में हिटलर को देखा जाता था वैसे आज हम लोग नेतन्याहू को देखते हैं, वैसे पूरी दुनिया देखेगी आज से कुछ सालों में। जैसे जर्मनी के लोगों को देखा जाता था ना हिटलर के बाद, कि ये जो है ये कैसे वहशी लोग हैं। एग्जैक्टली। जिसे देखो इसी तरीके से यहूदी भी डरते हैं भाई हमें वहशी नहीं समझेंगे। देखो जो ज़ायनिस्ट इनकी नाम के साथ कर रहे हैं यहूदी, स्पेशली जो मुसलमान दुनिया में ना सबसे ज्यादा गाजर मूल्यों की तरह कट रहा है हर जगह। इवन इंडिया क्यों ना हो यार, छोटी छोटी बातों पे मर रहे हैं भाई, छोटी छोटी बातों पे भाई मार रहे हैं लोग, उनको कत्ल कर रहे हैं छोटी छोटी। अरे भाई जियो और जीने दो यार, अल्लाह का वास्ता भाई। मैं इसलिए ये वीडियोज या वो शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा सोच ये है कि कल को मैं मरने के बाद मेरा ये वीडियोस दुनिया में रह जाएगी, एटलीस्ट मैं बोल सकूँगा कि या अल्लाह मेरे से जो इस्तेहात है, मेरी जो एबिलिटी, उस हिसाब से तो मैंने तो लोगों के तक मैंने रखा। और अपने बच्चों को मैं बता पाऊँगा कि लाइक व्हेन वी आर इन द प्राइम एज, एटलीस्ट वी स्पीक अबाउट इट, at least we speak about it and we post about it, like at least we try to do what we are capable to do. अगर हम ही नहीं करेंगे तो फिर अपने बच्चों को क्या अपन सिखा पाए? Don't you make sense? So that's why I try to make this kind of a videos or something like that. I try to make it like I always comes in the reality, what's good or bad, like everyone knows what's going on, everyone knows. We don't need to say anything what's going on. Everyone knows every single word, even though what they are doing in the next steps, probably they have ideas. But still, especially ours, like some of the hypocrite Muslims or hypocrite people always speak, oh, they are doing for their self. Come on. Don't you think like people are dying middle of that? Don't you think like, come on, like, भाई मैं ये कहता हूँ जब तक अपने को तकलीफ ना हो ना, जब तक कोई भी दूसरे की तकलीफ नहीं समझेगा। फिर कहते हो आप एक उम्मत हो, फिर आप कहते हो एक उम्मत हो। भाई इस्लाम एक जनरल इस्लाम देख भाई, इस्लाम जो है ना अमल करने की चीज़ है, कहने या सुनने की चीज़ नहीं है, इम्प्लीमेंट की चीज़ है। इस्लाम हो या नमाज हो, कुरान हो, इम्प्लीमेंशन है उसमें। कुरान में भी बोला गया कि भाई
आप कायम करो अल्लाह ने क्या मैसेज करा है उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। उसमें ये नहीं बोला कि भाई तुम के भाई खाली पढ़ने का सवाब है, अल्लाह ने दिया है, बट वो अल्लाह ने क्या मैसेज पहुंचा वो उसको कायम करो और कुरान समझो उसको, हाँ। समझो उसको, देखो हमने क्या दिया है, हमने क्या मैसेज करा है। इवन तो नमाज कायम करो बोला अल्लाह ने, आप समझो, क्योंकि आप अल्लाह के साथ एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि भाई खाली तुम पढ़ो कि भाई आपका फर्ज है, आपको दिल लगे ना लगे पढ़ना है, वो तो फर्ज है वो, बट क्या कहाँ खड़े हुए हो आप नमाज में और आप किससे मीटिंग कर रहे हो वो देखो आप। दैट इज कायम का मतलब वो है कि आप लाइक यू आर फ्रंट ऑफ द क्रिएटर एंड यू आर द क्रिएशन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइक हम लोग इस्लाम को ही ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं, फिर कहते हैं भाई कि भाई वो हुआ तो हुआ। अपनी ओपिनियन तुम 100 बना लो या 1000 बना लो, जो रियलिटी है ना everyone knows. Everyone knows, especially the Gen Z. Look at the Nepal, bro. They changed their PM. He's doing like this. फैसले कैसे ले रहा है देखा है तूने? कैसा फैसले ले रहा है? उन्हें VIP कल्चर हटा दिया भाई वो बंदे ने। उसको कहते हैं इम्प्लीमेशन भाई। कहने सुनने को करप्शन हर जगह दुनिया में, अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, डजंट मैटर, करप्शन तो हर जगह। बिकने को क्या इंसान 2 रुपये में बिक जाता। ये सब करने का मकसद यही है कि भाई ठीक है, हम लोग बहुत बड़े चीज़ नहीं, हम लोग ये नहीं कहते हम बहुत बड़े वीडियो क्रिएटर्स या वो है ये है, हमसे जो हो सका हम करेंगे भाई। व्हाट डू यू से? सही बात है। बस बाकी सब तो अल्लाह ही खैर, अल्लाह है, अल्लाह को ही मालूम, अल्लाह जाने आगे होगा क्या। हाँ सही बात है। ठीक है चल भाई, ओके, अल्लाह।